सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा में दे रहे हैं सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अरकान पार्लियामेंट के लिए व्हिप जारी करके उनसे पार्लियामेंट में मौजूद रहने को कहा। बजट इजलास के चौथे दिन पेपर लीक और नकल पर काबू पाने के लिए अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना जराए की रोकथाम बिल 2024 लोकसभा में पेश। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज तरमीमी बिल 2024 भी लोकसभा में किया गया पेश। ग्रैमी अवार्ड्स में मची भारतीय मौसीकी की धूम। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का जीता अवार्ड। बांसुरी नवाज, राकेश चौरसिया ने भी जीता दूसरा ग्रैमी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी अवार्ड्स में बेमिसाल कामयाबी पर दी मुबारकबाद। कामयाबी को बताया भारत के लिए बड़े फख्र की बात। उत्तर प्रदेश की तारीख का सबसे बड़ा बजट। योगी हुकूमत ने मजहबी शहरों के लिए खोले खजाने के दरवाजे। अयोध्या के लिए मंसूबों का खुसूसी तोहफा। यूपी के वजीर आला ने कहा बजट के एक एक लफ्ज में है श्री राम। मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 22 फरवरी को अगली समाअत तक तौसी। शराब घपले में दिल्ली की राउज़ेवली अदालत में हुई पेशी। और भारत ने 106 रन से जीता विशाखापट्टनम टेस्ट। इंग्लैंड की इनिंग्स 292 पर सिमटी। बुमराह ने 9 विकेटें हासिल की। यशस्वी की डबल सेंचुरी साबित हुई टर्निंग पॉइंट। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दे रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने अपने अरकान पार्लियामेंट को 3 लाइनों पर मुश्तमिल व्हिप जारी करते हुए उन्हें पार्लियामेंट में मौजूद रहने की हिदायत दी। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन लीडरों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अवाम अपोजिशन को जरूर नवाजेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा मैं अपोजिशन के अहद की तारीफ करता हूं। उनकी तकरीर के हर लफ्ज ने मेरे और मुल्क के इस एतमाद की तस्दीक की है कि उन्होंने तवील अरसे तक वहां अपनी पोजीशन में रहने का अज़्म किया है, बगैर पोजीशन में रहने का अज़्म किया है। आप लोग इन दिनों जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, मुझे पुख्ता यकीन है कि आवाम आपको ज़रूर नवाजेंगे और आप इससे भी ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे जिस पर आप अभी हैं और अगले इंतखाबात में सामाइन गैलरी में नजर आएंगे। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। और आगे बढ़ेंगे, बजट इजलास की बात करते हैं। बजट इजलास के चौथे दिन मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है जिसमें दाखिला इम्तहानात में धोखाधड़ी और पेपर लीक जैसे वाक़यात को रोकने से मुतालिक सख्त दफात शामिल हैं। अवामी इम्तहानात गैर मुनसिफाना तरीक़ों की रोकथाम बिल 2024 मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया। इस बिल के जरिए सख्त तरीन सजा देने का बंदोबस्त भी किया गया है। स्पीकर सर, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ।
माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Speaker sir, I introduce the bill. और जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज तरमीमी बिल 2024 आज लोकसभा में पेश किया गया है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया। बिल में जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जम्मू कश्मीर कॉरपोरेशन एक्ट 2000 और जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 में तरमीम करने की तजवीज़ है। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का 9, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 का 20 तथा जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 का 21 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। लोकसभा में आज वक्फे सवालात के दौरान रियासतों को फंड्स की मुंतकली से मुतालिक एक अहम सवाल पूछा गया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों को रकूम की मुंतकली में इम्तियाजी सलूक कर रही है। खास तौर पर रियासत कर्नाटक के साथ इस सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि रियासतों को सिर्फ मालियाती कमीशन की सिफारिश की बुनियाद पर पैसा मिलता है और इसमें वजीर खजाना का कोई किरदार नहीं है। There is an insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status, and let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. वजीर खजाना ने कहा कि SGST की 100% रकम सिर्फ रियासतों को जाती है। Devolution to the states happens in the direct tax matters as per the recommendation given by the Finance Commission. The GST, particularly SGST, the state GST, goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. I repeat, 100% is with them. और एक बेहद खुशी की खबर, भारतीय गुलकार शंकर महादेवन और तबला साज जाकिर हुसैन को इस साल का ग्रैमी अवार्ड मिला है। उनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेहतरीन ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया है। इस एल्बम में 8 गाने हैं। ग्रैमी अवार्ड मौसीकी के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है और इस ग्रुप में गिटारिस्ट जॉन मैकलाफ्लिन, गुलकार शंकर महादेवन, परकशनिस्ट वी सेल्वा गणेश और वायलिनिस्ट गणेश राजगोपालन भी शामिल हैं। ये लम्हा दिस मोमेंट 45 सालों में शक्ति का पहला नया एल्बम है। Shakti is the best band in the world. I believe it. How does it feel, folks? Oh, super great, excited. I don't know. I mean, Nerve-wracking. I'm just flying, not here. It's an amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor, John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And it's our 50th year as a band. They don't look like it, but anyway, You don't. but it's great that it happened. I mean, these are the two musicians like John McLaughlin and Zakir Bhai. Because without them, we are not here. So, We want to thank Zakir Bhai and John G for the 50 years of hard work. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन को ग्रामी में उनकी बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ग्रामी में गैर मामूली कामयाबी पर जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन को ग्रामी में उनकी बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद। मौसीकी के तई आपकी गैर मामूली सलाहियतों और लगन ने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं। भारत को फख्र है। ये कामयाबियां आपकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इससे फनकारों की नई नस्ल को बड़े ख्वाब देखने और मौसीकी में कमाल हासिल करने की तरकीब मिलेगी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा,
सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग जी को यौम पैदाइश मुबारक हो, उनकी लंबी जिंदगी और अच्छी सेहत की तमन्ना करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अक़लियती तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले मजहबी रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ से मुलाकात के लिए आज पार्लियामेंट पहुंचे। उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई भी देखी। और राज्यसभा में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि इबादत गाहों का कानून 1991 मुकम्मल तौर पर गैर मंतकी है। उन्होंने कहा इस एक्ट को ख़त्म किया जाना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। और झारखंड के वज़ीर आला चंपई सोरेन ने असेंबली में अक्सरियत हासिल कर ली है। असेंबली के खुसूसी इजलास में सीएम चंपई सोरेन ने ऐवान में एतमाद के वोट की तहरीक पेश की। तहरीक एतमाद के हक में 47 जबकि मुखालफत में 29 वोट पड़े। झारखंड के साबिक वज़ीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन को रियासती असेंबली में फ्लोर टेस्ट के बाद वापस ईडी ऑफिस लाया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की दरख्वास्त पर पीर को झारखंड हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन को आज अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जानिब से गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर ईडी से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली समाअत 12 फरवरी को होगी। और इस बीच एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के जरिए दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 22 फरवरी तक तौसी कर दी है। अदालत ने सीबीआई को हिदायत दी है कि वह मोहरबंद लिफाफे में तफ्तीश की पेशरफ से मुतालिक तफसीली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सीबीआई ने अदालत को बताया कि 16 मुल्ज़मान के बारे में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। सीबीआई ने अदालत से चार्ज फ्रेम करने के लिए जिरा शुरू करने की दरख्वास्त की है। मुलजिम के वकील ने सीबीआई की दलील की मुखालफत की। अदालत मजीद समाअत 22 फरवरी को करेगी। ऐसे में मनीष सिसोदिया को 22 फरवरी तक जेल में रहना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि मजदूरों की उजरत बकाया है क्योंकि मरकजी हुकूमत ने मनरेगा के लिए फंड मुख्तस करने से रोक दिया है। इस पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मनरेगा में बात अदायगी के अमल की नहीं है, बल्कि मगरबी बंगाल हुकूमत अब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और अकाउंट की तफसीलात पेश नहीं कर पाई है। जिन लोगों ने मनरेगा में काम किया है उन्हें इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। Not the procedure of payment. Till now, West Bengal government could not submit the utilization certificate and detail account. I think, and also whole of the people of West Bengal thinks that government has planned to give some dole to the Trinamool party workers. 21 lakh party workers will get some doles. And I think that those who have worked in Manrega, they should protest it. वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने आज उत्तर प्रदेश असेंबली में रियासती बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई। इस इजलास में बजट को मंजूर किया गया। उसके बाद बजट को असेंबली में पेश किया गया। ये बजट गरीबों, किसानों, नौजवानों और खवातीन पर मरकूज रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती बजट पर कहा है कि बजट अवामी बहबूद के लिए वक्फ इक़्तिसादी दस्तावेज है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट के शुरू, दरमियान और आखिर में भगवान श्री राम मौजूद हैं। इसके ख्यालात, करारदादों और हर लफ्ज़ में श्री राम है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की हतक इज्जत के एक मुकदमे के खिलाफ अर्जी पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। दरख्वास्त में तेजस्वी यादव ने अहमदाबाद की अदालत में चल रहे केस को गुजरात से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। तेजस्वी ने एक नया हलफनामा दाखिल किया है और गुजरातियों को ठग कहने के अपने बयान पर अफसोस का इजहार किया है। समाअत के दौरान अदालत ने इशारा दिया था कि अगर तेजस्वी ने बयान पर अफसोस का इजहार किया तो हतक इज्जत का मुकदमा खारिज किया जा सकता है। और ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में होने वाली पूजा को रोकने के लिए मुस्लिम फरीक की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर हिंदू फरीक ने वाराणसी की अदालत में आज एतराज़ उठाया। हिंदू फरीक ने यह कहते हुए एतराज़ दर्ज कराया है कि जब केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो यहाँ इस मामले की समाअत करना नामुनासिब है। इस केस की अगली समाअत 8 फरवरी को होगी। और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों को आलमी म्यार की सहूलियात फराहम करना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फोकस एरिया रहा है। इस कोशिश में उठाए गए एक कदम में वज़ीर आज़म ने कल गुवाहाटी में मां कामाख्या दिव्यलोक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस दौरान पीएम ने कहा कि जल्द ही कामाख्या कॉरिडोर शिमाल मशरक़ की सियाहत का गेटवे बनने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 498 करोड़ रुपए का है। ये कॉरिडोर मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। ये काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के बाद तीसरे नंबर पर होगा। नीलांचल पहाड़ पर मां कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा और भी बहुत से मंदिर हैं। यहाँ मातंगी, कमला, त्रिपुर सुंदरी, काली, तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छन मस्तका, भैरवी, धूमावती देवी और दिशम्हा विद्या के मंदिर भी हैं। नीलांचल पहाड़ी के आसपास भगवान शिव के 5 मंदिर कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमृतेश्वर, अगोरा और कोटलिंग मंदिर हैं। इन सबको मिलाकर कामाख्या कॉरिडोर तैयार होगा। नीलांचल पहाड़ ब्रह्मा, विष्णु और शिव पहाड़ियों में से बना है। नीलांचल 3 हिस्सों यानी ब्रह्मा पहाड़ी, विष्णु पहाड़ी और शिव पहाड़ी से बना है। भुवनेश्वर मंदिर यहाँ सबसे ऊंचाई पर है। दरियाए ब्रह्मपुत्र पहाड़ी के शुमाली हिस्से में बहता है। नीलांचल पहाड़ी में कुछ दूसरे मंदिर भी हैं, जैसे बाण दुर्गा मंदिर, जया दुर्गा मंदिर, ललिता कांता मंदिर, स्मरण काली मंदिर, गदाधर मंदिर, घंटाकरण मंदिर, त्रिनाथ मंदिर, शंख यश्वरी मंदिर, द्वारपाल गणेश का मंदिर, हनुमान मंदिर और पांडवनाथ मंदिर बिरहा पहाड़ी में वाक़ हैं। ये प्रोजेक्ट कामाख्या मंदिर जाने वाले यात्रियों को आलमी म्यार की सहूलियात फराहम करेगा।
प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद ये आसाम को एक आलमी सियाहती मकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अयोध्या में तामीर होने वाले अजीमुशान राम मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। रामलला के दर्शन के लिए लोगों में बेपनाह जोश खरोश है। देवभूमि हिमाचल से राम के भक्त अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकें, इसके लिए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने पार्लिमानी हल्के के इंदौर रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों और भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। राम भक्तों की वर्षों की प्रतिज्ञा पूरी हुई है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से अयोध्या धाम जी के लिए पहली ट्रेन राम भक्तों के जत्थों के साथ रवाना हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने 500 वर्षों का इंतजार खत्म करवाया है। राम भक्तों के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय है। अगली खबर गुजरात से। गुजरात के जूनागढ़ में इश्ताल अंगेज तकरीर करने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात ATS ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। अजहरी पर अपनी तकारीर और बयानात के जरिए नफरत फैलाने और लोगों के जज्बात भड़काने का इल्जाम है। ATS गुज़िश्ता कई दिनों से मौलाना अजहरी की तलाश कर रही थी। इल्जाम है कि इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ में 31 जनवरी को नफरत अंगेज तकरीर की थी। गिरफ्तारी से कबल अजहरी की इश्ताल अंगेज तकरीर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलाना के 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज मुफ्ती सलमान अजहरी को अहमदाबाद ATS के दफ्तर लाया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन के घेराव करने और वहां हंगामा करने वाली भीड़ के खिलाफ FIR दर्ज किया है। आपको बताते चलें कि गुजरात ATS ने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को घाटकोपर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज नफरत अंगेज तकरीर के मामले में हिरासत में लिया था, जिसके बाद सैकड़ों लोग स्टेशन के बाहर जमा हो गए। हालात को काबू करने और भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुंबई पुलिस ने अब इस मामले में हुजूम के नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की दफात भी लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खवातीन की हिफाजत के हवाले से एक नई पहल की है ताकि रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम पर काबू पाया जा सके। योगी हुकूमत ने यूपी के तमाम अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत तमाम अवामी मकामात और शहर को महफूज रखा जा सकेगा। इसके तहत सभी मकामात पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए हैं जो किसी भी मुजरिम को पहचानने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा योगी हुकूमत ने शहरों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया है। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के तहफ्फुज के हवाले से बड़ा रेजोल्यूशन लिया है और वो ये कि खवातीन की हिफाजत के हवाले से डबल इंजन वाली हुकूमत पुरअज़्म है। योगी हुकूमत खवातीन की हिफाजत को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। एक के बाद एक सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए निर्भया फंड के जरिए मुख्तलिफ अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए शहर के मुख्तलिफ चौराहों और पुरहुजूम मकामात की AI टेक्नोलॉजी से लैस कैमरों और CCTV की मदद से कड़ी निगरानी की जाती है। किसी वाक़े की सूरत में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को जल्द पकड़ लिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी पुलिस के रद्द-ए-अमल के वक्त को कम करती है और फौरी कार्रवाई करने में बहुत मदद करती है। AI का इस्तेमाल शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए भी किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी। AI का इस्तेमाल करने वाले सिक्योरिटी कैमरे हकीकी वक्त में फुटेज का तज्जिया करने और मुजरिमाना रवैये का पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। ये कैमरे लोगों को उनके कपड़ों से भी पहचान सकते हैं, यानी AI टेक्नोलॉजी मुश्तबा अफराद को तेजी से तलाश कर सकती है।
रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वजह से खवातीन अब काफी महफूज महसूस कर रही हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा मिशन शक्ति प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत ये समय समय पे बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। एक अभियान इनमें से है सेफ सिटी अभियान का, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए शहर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। और इस कैमरे की वजह से अपराधियों में काफी डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई है जो उन्हें 24 घंटे देख रहा है। लोगों के अंदर अब डर बैठ गया है। लोगों की जो मानसिकता थी क्राइम करने की, वो अब डर की वजह से कम हो गई है, जिसकी वजह से महिलाएं जो है वो बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। एनसीआरबी के आदतुशुमार के मुताबिक यूपी के मुकाबले दिल्ली, केरल, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसी रियासतों में ज्यादा मुजरिमाना मामले दर्ज हुए हैं। खवातीन के खिलाफ जराइम में यूपी मुल्क में 15वें नंबर पर है, जबकि सजा दिलवाने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आदतुशुमार वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि मिशन शक्ति जैसे इक़दामात ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ जराइम को कम किया है, बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। विकास सिंह की रिपोर्ट, DT न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत ने विशाखापट्टनम टेस्ट 106 रन से जीत लिया है। भारत ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड को दूसरी इनिंग्स में 292 रन पर आउट कर दिया। इंग्लैंड ने आज 67 रन से आगे खेलना शुरू किया, ताहम टीम भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर गैर मौसर नजर आई और 69.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से जैक क्राउली ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। उनके अलावा तमाम बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन वापस लौट गए। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन ने 3-3 विकेटें हासिल की। मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किए। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।